नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया में आप सबका आयुर्वेद एकेडमी में सहर्ष स्वागत करता हूं। एक्स एजुकेशन की सीरीज में जब ऑर्गेज्म का ये तीसरा वीडियो है, अब तक 2 वीडियो में बना चुका हूं, शॉर्ट वीडियोस हैं। पुरुष चरम उत्कर्ष, मेल ऑर्गेज्म। मेल ऑर्गेज्म तो सबको पता हो कि सबकी जो बढ़िया सुखपूर्ण आनंददायी अवस्था क्या होती है सेक्स करते समय, जब इजेक्युलेट हो जाता है, जब पुरुष सीमेन वीर्य पतन हो जाता है, तो उसको एक तलसी मिलती है, आराम मिलता है, सुख की भावना, परम आनंद की भावना होती है। फिर एक बात और, एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको आज प्रस्तुत करने वाला हूं। स्लाइड्स थोड़े से इंग्लिश में है, उसका मैं ट्रांसलेट भी कर सकता हूं। इज इट पॉसिबल, ये शक्यता है क्या, मेल ऑर्गेज्म, पुरुष का चरम उत्कर्ष, हैप्पीएस्ट मोमेंट इन द ड्यूरिंग द सेक्स एक्टिविटी, सेक्स प्ले, विदाउट सीमेन इजैकुलेशन, वीर्यपात होने के बगैर पुरुष अति आनंदित हो सकता है? हो सकता है। उसके बारे में आज थोड़ी शुरू में बात करूंगा। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं ड्राई ऑर्गेज्म। इट्स अ डिफरेंट वैरायटी ऑफ द ऑर्गेज्म। सुख तो मिलता है, आनंद तो मिलता है। फिर देखिए, सम मेन कैन हैव एन ऑर्गेज्म, वो परमोच्च आनंद मिल सकता है विदाउट इजैकुलेटिंग। विदाउट इजैकुलेटिंग, वीर्य निकलता नहीं, फिर भी उसको परम आनंद प्राप्त हो सकता है। वेरी रेयर, वेरी स्केर्सली, इज नॉट वेरी कॉमन, इट इज नॉट एट ऑल कॉमन। ये सामुदायिक तरीके से देखा नहीं जाता, कई कबार कई व्यक्तियों में मिलता है। दैट मीन्स दिस पीपल, दिस मेन, दे स्टिल हैव द फीलिंग ऑफ हैविंग एन इजैकुलेशन। जैसे उनको लगता है कि आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, फिर नहीं आता। बट लिटिल और नो सीमेन कम्स आउट ऑफ द पेनिस। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज कॉल्ड एज अ ड्राई ऑर्गेज्म। ये कभी भी आपने सुना नहीं होगा। ड्राई ऑर्गेज्म हैपन्स, ये कब होता है? नो सीमेन मेड इन द बॉडी, जो सीमेन है, पुरुष का जो स्त्राव है, उसकी निर्मित नहीं हो पाती। बहुत सारे रीजन है उसके लिए, मैं आगे आपको बताऊंगा। देन सीमेन ट्रेवल्स बैकवर्ड्स इनटू द ब्लैडर, जो हमारा मूत्राशय है, सीमेन बाहर आने की बजाय वो अंदर चला जाता है। वेरी रेयरली, ये कॉमन नहीं है। कई कई कबार ऐसे कई पुरुषों में, वेरी फ्यू, यू कैन से 2-3% पुरुषों में यह पाया जाता है कि वो इट ट्रेवल्स बैकवर्ड्स इनटू द ब्लैडर इंस्टेड ऑफ कमिंग आउट ऑफ द पेनिस। वीर्य बाहर निकलने के बजाय अंदर मूत्राशय में, मूत्र जहां संचित होता है, यूरिनरी ब्लैडर, वो उस दिशा में चला जाता है। दिस इज कॉल्ड एज अ रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। अंदर की तरफ इजैकुलेट हो जाते हैं, बाहर की तरफ नहीं। इन दिस केस सम पीपल नोटिस, उनको क्या होता है, यूरिन इज क्लाउडी आफ्टर ए ड्राई ऑर्गेज्म। सेक्सुअल एक्टिविटी खत्म होने के बाद जब वो पेशाब करने को जाते हैं, तो उसमें ज्यादा क्या बोलते हैं ना, क्लाउडी हो जाता है, वो गाढ़ापन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, उनके कॉजेज के, ऐसा क्यों होता है? कई व्यक्ति, 2-3% लोगों में ऐसा क्यों होता है? ड्राई ऑर्गेज्म कैन हैपन आफ्टर सम टाइप्स ऑफ सर्जरी टू द ब्लैडर और प्रोस्टेट। पुरुषों में जब कभी कभार शस्त्र कर्म हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर कैलकुलस की शिकायत की वजह से, या प्रोस्टेट का कुछ प्रॉब्लम है उसकी वजह से, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी बोलते हैं, बीपीएच, उसमें भी एक ही कबार जब शस्त्र क्रिया हो जाती है, उसके बाद कई कबार ये ड्राई ऑर्गेज्म मिलने को देखता है। मतलब हम देख सकते हैं कि उन पुरुषों में ये ड्राई ऑर्गेज्म की शिकायत है। इन दिस केसेस समथिंग हैज फिजिकली अल्टर्ड, कुछ शारीरिक बदल हो जाते हैं। द यूजुअल फ्लो ऑफ सीमेन आउट थ्रू द पेनिस, इन स्पाइट ऑफ कमिंग थ्रू द पेनिस, इट्स गेट रेट्रोग्रेड, जैसे मैंने पहले कह दिया। अभी इसके कारण देखते हैं कि इस कौन सी बीमारियां उस व्यक्ति को हो सकती है। होती ही है ऐसा नहीं है, फिलहाल ढूंढना पड़ता है, उनको लैब में जाकर कुछ एग्जामिनेशंस, कुछ टेस्ट कराने पड़ते हैं, जैसे कि खून की जांच करना, डायबिटीज की नहीं है ना, एक करना, एक्सरे निकालना हमारी रीढ़ की हड्डियों का, यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी करना, प्रोस्टेट की कुछ शिकायत नहीं देखने के लिए। तो इसमें ड्राई ऑर्गेज्म के कारण जो है, उसमें नर्व डैमेज, जो हमारी मज्जा पेशी बोलते हैं, चेता तंतु बोलते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। क्यों डैमेज होते हैं? अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, आपकी मधुमेह, शुगर कंट्रोल में नहीं है। दूसरी,
मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक नाम की बीमारी है, ब्रेन की बीमारी है, जहां पर नर्व जो होते हैं उसके ऊपर जो माइलिन शीथ होता है, वो माइलिन शीथ ऑटो इम्यून डिसीज के तरह से चला जाता है। इट इज अनवांटेड डीजनरेशन, क्षय हो जाता है उसका। उसके आगे है स्ट्रोक, जिसको हेमिप्लेजिया हो जाता है, अर्धांग वायु बोलते हैं, पक्षाघात बोलते हैं, उनमें भी ये ड्राई ऑर्गेजम हो सकता है। सर्जरी और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, कभी कभार रोड एक्सीडेंट में ये रीढ़ की हड्डियां टूट जाती हैं, तो उसी की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है कई पुरुषों में। वेरी फ्यू पीपल यूज ऑफ सम मेडिसिन सच एज द सर्टन मेडिसिन टू ट्रीट हाइपरटेंशन, कुछ लोग दवा पानी लेते हैं, बीपी के लिए गोली लेते हैं, या प्रोस्टेट के लिए कुछ गोलियां चालू रहती होती है पेशेंट की, या डिप्रेशन के लिए कुछ एंटी डिप्रेशन मेडिसिन लेते हैं। उन जो दवा पानी है उसका साइड इफेक्ट होने के कारण ये ड्राई ऑर्गेज्म हो सकता है। ठीक है। सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी टू ट्रीट प्रोस्टेट कैंसर, कई पेशेंट में प्रोस्टेट कैंसर होता है, वो ट्रीटमेंट के लिए उसको सर्जरी की जाती है या उसको रेडिएशन दिए जाते हैं, तो उसके बाद भी ये ड्राई ऑर्गेज्म हो सकता है। कंडीशंस, ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जिसमें नो स्पर्म इज मेड, स्पर्म की निर्मित ही नहीं होती, शुक्र बीज, शुक्राणु, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया नहीं होती। ब्लॉक्ड स्पर्म डक्ट, जो स्पर्म को हमारी टेस्टिस से आकर जो नली होती है उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, तो भी ये ड्राई ऑर्गेज्म हो सकता है, क्योंकि वीर्य स्त्राव तो नहीं हो पाएगा। लैक ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ये पुरुष का हार्मोन है, बहुत महत्वपूर्ण है, वो उसकी कमी होने से, वो हमें खून की जांच करवाने से मालूम पड़ता है कि आप में टेस्टोस्टेरोन कम है, ज्यादा है, और कम है तो वो बढ़ाना कैसा चाहिए। डॉक्टर देशपांडे का वीडियो देखिए, बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं साइंटिफिक तरीके से। उसकी ट्रीटमेंट, अभी ड्राई ऑर्गेज्म बाय चांस है किसी व्यक्ति में, तो क्या डॉक्टर लोग क्या करेंगे? इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ड्राई ऑर्गेज्म इज नथिंग टू बी एम्बार्स्ड और शाय अबाउट। उस व्यक्ति ने कुछ, उसमें शर्म की बात नहीं है, लज्जा की बात नहीं है, ये पहले ध्यान में रखना चाहिए। न तो सोचता रहता है वो मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे में कुछ गलती है क्या, मेरी कुछ प्रॉब्लम है क्या मेरे शरीर में, ऐसा नहीं है। इट कैन बी ए वेरी नॉर्मल एंड समटाइम्स इट कैन हैपन। ड्राई ऑर्गेज्म आर नॉट रियली ए प्रॉब्लम बाय देमसेल्व्स, okay, but sometimes dry orgasm can be caused by the conditions जो मैंने पहली पहली वाली स्लाइड में सब बता दिया था ना, मोटर न्यूरॉन डिसीज है, पैरालिसिस है, स्ट्रोक है ना, कुछ दवा पानी की साइड इफेक्ट्स होती हैं, डायबिटीज अनकंट्रोल है, ये सब चीजें हो सकती है। तो उसमें डॉक्टर लोग क्या करेंगे, जो मूल कारण है उसका इलाज करने से ये ड्राई ऑर्गेज्म की शिकायत बिल्कुल चली जाएगी। ओके, नेक्स्ट। ऑल्सो किसी को किन व्यक्ति को ये ड्राई ऑर्गेज्म की ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, क्योंकि सीमेन नहीं आ रहा है ना, तो शुक्र बीज नहीं है, तो जिसको इनफर्टिलिटी के कपल्स को प्रॉब्लम है, उन्होंने इसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल लेनी ही चाहिए। ड्राई ऑर्गेज्म होने से क्या, कैसा बच्चा हो जाएगा? वो सीमेन नहीं आ रहा है बाहर, वो स्त्री की योनि में वीर्य नहीं पड़ रहा है, तो कैसे बच्चा हो सकता है? तो उसके लिए उसकी ट्रीटमेंट लेना बहुत ही जरूरत है। ठीक है। मेडिसिन जो टू ट्रीट द रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता है, ब्लैडर की तरफ जो सीमेन जाता है, वो रोकने के लिए कुछ मेडिसिन हो सकती है, वो आप ले सकते हैं। ए चेंज इन द योर अदर मेडिकेशंस, मतलब एंटी डिप्रेसेंट कुछ आप ड्रग्स ले रहे हैं, या हाइपरटेंशन की कुछ दवा ले रहे हैं, और उसका ये साइड इफेक्ट है ड्राई ऑर्गेज्म, तो आपको वो मूल जो टैबलेट है वो बदल के लेनी पड़ेगी आपकी ने डॉक्टर के पास से। ठीक है। दूसरा एक होता है कि बिहेवियरल टेक्निक्स, कुछ ऐसे काउंसलर जो होते हैं, उसके थेरेपिस्ट जो होते हैं, वो आपको समझा देते हैं कि कैसे सेक्स की एक्टिविटी करनी चाहिए, मन में क्या सोच होना चाहिए, विचार उसकी तरफ कैसे होना चाहिए, वगैरह वगैरह, जिसको बोलते हैं बिहेवियरल टेक्निक्स। देन द रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन, ejaculating when your bladder is full may help। कई पुरुषों में ऐसा हम सलाह देते हैं कि जब आपकी ब्लैडर फुल है तब आप इजैकुलेशन की कोशिश कीजिए, उससे आपको मतलब नॉर्मल ऑर्गेज्म मिल सकेगा। वो अभी बात खत्म हो गई, ड्राई ऑर्गेज्म की बात अभी खत्म हो गई। अभी हम नॉर्मल पुरुषों में होने वाला चरम उत्कर्ष, परम आनंद की बात कर रहे हैं सेक्स के बाद। वो ऑर्गेज्म जब इजैकुलेट हो जाता है पुरुष, तो क्या क्या होता है? संभोग के दौरान जब पुरुष ऑर्गेज्म के नजदीक पहुंचते, आ गई वो घड़ी, आ गई वो समय आ गया, तो उनकी श्रोणी में जो वॉलेंटरी अनवॉलेंटरी जो मसल्स है, जो स्वयं चालित, वो अपने आप अकुंचित उनका कॉन्ट्रैक्शन होना चालू हो जाता है। हाँ, श्रोणी पेल्विक मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं,
और जो यूरेथ्रा है, पेनिस की जगह है, मूत्र मार्ग जो है, उससे वीर्य को निकालने में ये लिंग की मांसपेशियों का भी संकुचन या अकुंचन या कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, तो उससे वीर्यपात हो जाता है। जब ये वीर्यपात हो जाएगा, ऑर्गेजम हो जाएगा, चरम सुख प्राप्त हो जाएगा, तब हृदय की धड़कन बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, सांस में ज्यादा तेजी आती है। तो नॉर्मली हमारा लब डब 80 पर मिनट होता है, तो इसमें लब डब लब डब लब डब लब डब 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 पल्पिटेशन बोलते हैं, हार्ट साउंड बढ़ जाते हैं, नॉर्मल है, इट्स अ वेरी नॉर्मल ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, ड्यूरिंग द एक्साइटेड फाइनल स्टेज ऑफ द सेक्स। ओके, देन बीपी, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी थोड़ा बढ़ जाएगा। तीसरी बात है कि सांस ज्यादा बढ़ जाएगी। ये तीनों कंडीशन जो है वो बहुत ही नॉर्मल है, इन एडिशन टू द सीमेन इजैकुलेशन। ये कभी कभार ऑर्गेजम कई व्यक्तियों में इतना परम सुख प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसके एक 5-6 कारण है, जैसे कि स्तंभन दोष या नपुंसकता हो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो ये ऑर्गेजम कम हो सकता है। रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन, जैसे हमें पहले शुरू में स्लाइड में बात की कि रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन जब वीर्य मूत्राशय के पीछे की ओर जाने लगता है। तीसरी प्रॉब्लम होता है शीघ्र पतन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। ये बहुत बढ़िया मेरे वीडियोस उपलब्ध है मेरे चैनल पर, नपुंसकता के बारे में, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के बारे में हिंदी भाषा में, आप जरूर देखेंगे। देरी से वीर्यपात, डिलेड इजैकुलेशन के लिए शिकायत हो सकती है, तो ऑर्गेजम थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बिना स्खलन के चरम सुख की प्राप्ति, जैसे अन इजैकुलेशन, जैसे मैंने अभी पहले शुरू में ही स्लाइड्स में बता दिया था, ये भी कारण हो सकता है। अगला वीडियो जो है वो इस पॉइंट पर है, क्या सेक्स का आनंद लेने के लिए चरम सुख पाना जरूरी है? ऑर्गेजम में आने वाली कठिनाइयां क्या हो सकती है? एक्स का आनंद ले, पुरुष और महिला ऑर्गेजम में क्या अंतर होता है, ये देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक कृपा करके जिसको शिकायत है एक्स के बारे में, जरूर मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए। हमारे पास एक्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद है, आपको बहुत बढ़िया सद्या पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन मिलती है, सिर्फ आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात ऐसी है कि ये डिस्क्लेमर एजुकेशनल वीडियोस है, उसमें कोई भी गलत हमारे मन में विचार नहीं है कि जिस तरह से देखने वाले को ज्यादा उत्तेजना मिल जाए, ऐसा कोई विचार उसमें नहीं है। और कृपा करके मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और ये वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिए। आपकी कमेंट बॉक्स में और आपको क्या क्या लगता है कि एक्स एजुकेशन में ये चीजें सर हमें बताइए, ये हमें प्रॉब्लम है, ये हमें डिफिकल्टी है, तो व्यक्तिगत रूप में नहीं, एक सार्वजनिक स्तर पर कुछ आपको आशंका है तो जरूर भेजेंगे, मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के दूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।